नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है सुपर टेट प्राइमरी सुपर टेट के लिए। उसमें आज हम पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के टॉपिक है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आपको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो अभी इससे पहले हमने बनाया था, वो पार्ट 1 था, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन जो है मैं आपको कराया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर पोर्शन में, जो बात जो है डायरेक्टली वन लाइनर पोर्शन में दिया गया होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, उसमें हम बात करेंगे। लगभग 70 से 80 पॉइंट जो है वन लाइनर पोर्शन में आपको दिया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और साथ ही साथ कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं कि सीटेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उसका फ्री में नोट्स, सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना है विथ 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। वो प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, या इस नाम से जाकर सर्च कर सकते हैं। फ्री में वहाँ आपको सुपर टेट के सभी PDF नोट्स जो है आपको मिलते हैं। तो जुड़ जाइए जरूर, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने वन लाइनर पोर्शन की तरफ। और आज का हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न बनता है और एकदम श्योरली ये टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से रिलेटेड। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है, पॉइंट पहला है कि 1857 का विद्रोह मेरठ के छावनी से प्रारंभ हुआ था। पहली चीज़ कि मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह, पूरे सैनिकों ने किया था। बाकी बैरकपुर छावनी जो थी वहाँ पर सिर्फ मंगल पांडे ने ये बात उठाई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सबको पता है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, और प्रथम वायसराय इसी का नाम शोभित है, क्योंकि पहले जो कंपनी का शासन हुआ करता था, फिर जब 1857 की क्रांति हुई तो उसने कंपनी को हिलोर दिया। तो उसको क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं, उसको अपने अंडर में ले लिया। तो फिर गवर्नर जनरल का पद को वायसराय का पद में कन्वर्ट कर दिया उन सबों ने, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या तोपे एवं नाना साहब ने किया था। कमांडर इन चीफ तात्या तोपे जो है नाना साहब के थे, कानपुर से रिलेटेड। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका सहयोग तात्या तोपे ने किया था। गोरी बाल्टी के नाम से इनको जाना जाता है। इसको एक जमींदार ने जो है धोखे से अंग्रेजों से पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने बाद में इनको फांसी दे दी, ध्यान रखिएगा। इतना इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम मणिकर्णिका है, ध्यान रखिएगा, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। और ये एक महत्वपूर्ण जो अंग्रेजी सैनिक था, जिसे कमांडर आप कह सकते हैं, ह्यूरोस, उसने इनको हराया था। और उसने एक पॉइंट कहा था कि मैंने पहली महिला मर्द देखी है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई को पहली महिला मर्द के पॉइंट से सुशोभित ह्यूरोस ने किया था। ह्यूरोस पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसने किया था? ह्यूरोस। और मुन्नी छबीली इनका अलग अलग नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। ये पूछा जाता है पॉइंट, काफ़ी मैं प्रैक्टिस सेट लगाया तो ये प्रश्न देखा था। मिर्जा गालिब का नाम ध्यान रखिएगा, उर्दू कवि थे। इन्होंने 1857 की विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, पूरी 1857 की क्रांति को। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ये महत्वपूर्ण है। ये 80 वर्ष के व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति थे, और इन्होंने जगदीशपुर से अंग्रेजों को एकदम दखेड़ दिया था, वहाँ पर अपना शासन लिया था। वो बाद की बात है कि बाद में अंग्रेजों ने फिर इन पर अधिकार कर लिया था धीरे धीरे। तो कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार का क्षेत्र है, आरा के आसपास ही ये क्षेत्र पड़ता है। बिहार का सिंह इनको कहा जाता है, कुंवर सिंह को। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह, बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे, ध्यान रखिए, गफ्फार खान नहीं, खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के नेतृत्व करता थे।
आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिक का नेतृत्व करने वाले तात्या तोपे का मूल नाम पांडुरंग था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? पांडुरंग था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तात्या तोपे का मूल नाम पांडुरंग। और एक चीज, इनके जो मतलब कह सकते हैं कि सीनियर, जो अभी हमने बताया नाना साहब की ये सैनिक थे। तो नाना साहब का जो शॉर्ट नाम क्या था? वो था धोंधुपत था। ध्यान रखिएगा, धोंधुपत, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उनका नाम है पांडुरंग, तात्या तोपे का नाम है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इतना चीज बता रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बताया कि उसमें फ्रांस की 1857 की क्रांति में ब्रिटिश का शासक कौन था, ब्रिटेन का शासन कौन था। ये चीज़ तो आपको नहीं बताएं, हो सकता है आगे पॉइंट में दिया गया, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। नहीं तो अभी कहिए तो अभी बता देते हैं। पार्महस्ट, आप नाम जानते होंगे, पार्मस्टन, ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस समय, जिस समय युद्ध हुआ था। और कंपनी का सैनिक जो था तो एनिसन नाम आता है। एनिसन, ये भी पूछ सकता है, एनिसन ध्यान रखिएगा, एनिसन था। आगे चलते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो उसमें शासक कौन था, जो मुगलों का शासक था, तो मुगल का शासक सम्राट कौन था? तो खान बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कह सकते हैं। जफर जो था वो शासक था। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट बताते हैं इससे रिलेटेड। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा वीडी सावरकर ने दिया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर, जिसको वीडी सावरकर जो थे, उन्होंने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इस 1857 की क्रांति को। पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक लॉरेंस नाम आता है, लॉरेंस कोई नाम आता है, ध्यान रखिएगा। लॉरेंस, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह इस क्रांति को कहा था कि ये पूर्णतः जो है सिपाही विद्रोह है। लॉरेंस नामक व्यक्ति था, उसने इस पॉइंट को कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल चपाती था। चपाती का मतलब रोटी भी कह सकते हैं। कमल का काम क्या था? तो कमल का काम क्या था कि उन टुकड़ियों तक पहुंचाया जाता था। कमल को ऐसे उन टुकड़ियों तक पहुंचाया जाता था जो इस 1857 क्रांति के विद्रोह में शामिल थे। और रोटी जो है उस गांव के चौकीदार तक पहुंचाया जाता था। तो ये प्रतीक था, इन चीज़ें था, इस संकेत थे 1857 की क्रांति को कह सकते हैं। ये टुकड़ियों तक, सैनिक टुकड़ियों तक, ये जमींदारों तक पहुँचाया जाता था, गाँव के जमींदारों तक चपाती रोटी को। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति जब हुई तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुई थी। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो कांग्रेस की जो बैठक पहली हुई थी वो बम्बई में हुई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। ध्यान रखिएगा। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है ना, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है कि कांग्रेस नेता दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस नेता, अध्यक्ष थे, कई बार अध्यक्ष, 2 बार बने थे लगभग। और ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। अंग्रेजों के प्रति ये जो है काफ़ी इनकी संवेदनाएँ थी और अंग्रेजों के बारे में काफ़ी बुराइयाँ ये करते थे। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भारत से रिलेटेड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो दादा भाई नौरोजी, काफ़ी इनको अच्छा खासा ज्ञान था उस समय। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना हुई थी। पॉइंट ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस पार्टी की, मतलब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा 1885 में। प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा में जुड़े थे, मतलब चुने जाने वाले व्यक्ति थे। जैसे इस समय IPS वाला जो पद है ना, IS/IPS वाला, वही जो उस समय ICS वाला पद हुआ करता था। अगला पॉइंट है कि AOMU को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और प्रथम विदेशी महिला जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, AOMU। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है।
प्रथम विदेशी महिला। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब ये कब हुई थी, तो लगभग हमको 1917 याद आ गया। 1917 वाला जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी कलकत्ता में, वहाँ पर ये बनी हुई थी अध्यक्ष। और इसके साथ ही और चीज़ बता देता हूँ कि 1924 वाला तो गांधी जी बने थे, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद 1925 लगातार ये, और ये जो है सरोजिनी नायडू जो कि पहली भारतीय महिला कानपुर में ही बनी थी अध्यक्ष। तो कानपुर में दोनों महिलाएं ही अध्यक्ष बनी थी। कानपुर में नहीं, कलकत्ता में, यूनिवर्सिटी कलकत्ता में बनी थी। कानपुर में जो है सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन से ये तो ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की बनी थी। आगे हो सकता है पॉइंट ये मिलेगा भी। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ के संस्थापक। पूछता है डायरेक्टली, ये प्रश्न पूछ सकता है स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड अगर पूछेगा तो। अगला हमारा पॉइंट है कि 1905 में बंगाल विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो 1905 का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन था। पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, तो उसके जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बने हुए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। ये लगभग तीसरा जो हुआ था 1887 का मद्रास में हुआ था, तो वहाँ पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। 1870 में पूना सर्वाधिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानड़े द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे पॉइंट चलते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये भी पॉइंट इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान, लाल बाल पाल, ये तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो लाल पाल। क्या नाम था? लाल बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष भी इसी से रिलेटेड थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो उस समय गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था? तो कर्जन था, ध्यान रखिएगा, ढाका में हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न अगला पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी मराठा भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, केसरी जो पत्रिका थी मराठा भाषा में थी, द मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था उस समय। और उसी समय काफ़ी अपशब्द जो है अंग्रेजों के बारे में ये अपने इस पत्रिकाओं में, साप्ताहिक पत्रिका में लिखा करते थे बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लाला लाजपत राय का उपनाम शेरे पंजाब है। इनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विद्रोह के समय जो है दौरान इनकी हो गई थी। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी कहा था कि मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार जो है अंग्रेजी शासक के विनाश में कील साबित होगी। ये पॉइंट इन्होंने कहा था। 1928 में साइमन कमीशन के विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है कि 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता में दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में किया गया था 1911 में। पॉइंट लॉर्ड हार्डिंग। और 1912 से जो है पूरा काम प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गया था वहाँ पर। तो 1911 में शुरू किया गया था, 1912 में स्टार्ट हो पूरा कार्य जो है राजधानी में एक जो कार्य होता है वो स्टार्ट हो गया था, कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत फूट के नाम से भी इसको जाना जाता है, गर्म दल और नरम दल में। आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। यह अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को ने लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। सैन्य फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था अमेरिका में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। जब स्वदेशी आंदोलन जब शुरू किया गया था ना, तो उसी समय जो है ये
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वंदे मातरम जो गीत जो है अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन में। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसे वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय, क्योंकि अपनी पत्रिका में काफ़ी अनाप शनाप की बातें जो है अंग्रेजों के प्रति लिखा करते थे, इसीलिए अंग्रेज ने वेलेंटाइन सिरोल जो अंग्रेज था उसने भारतीय शांति के जनक इन्हीं को संबोधित कर कहा था। अगला पॉइंट है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विद्रोही संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना जो है वीडी सावरकर ने किया था। पूछा जाता है, मुझे लगता है कि पूछा भी गया है एग्जाम में, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर बुलाया था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को, पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, गीता रहस्य नामक बाल ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है इनकी और पूछी भी जाती है। राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन 1905 लागू होने के दिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय शोक दिवस इस डेट को मनाया जाता है जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस सबको पता होगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में किया था कांग्रेस के द्वारा। आगे चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। 14 दिन की ये लंबी पैदल यात्रा थी जो 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर तोड़ दिया गया था। दांडी नामक स्थान पर गुजरात में ही पड़ता है। अगला पॉइंट है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे, ये ब्रिटिश थे, ये भारतीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय ये थे, उसके बाद फिर भारत के गवर्नर बने थे सी राजगोपालाचारी। अगला पॉइंट है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, इसे यह उपनाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी ने दिया था, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल वायसराय हुआ करता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करता था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, साइमन कमीशन भारत आगमन 1928 में हुआ था, गठन 1927 में हुआ था, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ विदेशी थे इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी से लगकर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं, ये इनकी बुक है, काफ़ी फेमस है, पूछी जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है कि खुदाई खिदमतगार के लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के स्वरूप में जाना जाता है। जो खुदाई खिदमतगार थे उनको लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1919 में, उसी समय असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगला बुक है कि वी लिव्स इन इंडिया डाइस के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों बुक काफ़ी फेमस हैं, इनका ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जाता है एग्जाम में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने, यह अधिवेशन 1924 में हुआ था। बताया ना कि 1924 का अधिवेशन जो कि कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, वहाँ पर अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद एक साल बाद 1925 वाला सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की बनी थी और वो जो है ये कानपुर में बनी थी, तो ये ध्यान रखिएगा 1925 में। और विदेशी महिला कौन थी, तो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता में पहली महिला थी, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगला पॉइंट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह देते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जी बी कृपलानी थे। जब भारत की आज़ादी हो रही थी उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हरिजनों को इसी संघ में इन्होंने भगवान का दर्जा दिया था कि हरि का जन, जिससे उनको अपने साथ लाया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हरिजन संघ की स्थापना किया था। आगे चलते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, यानी कि 8-9 अगस्त यही नाइट को शुरू हुआ था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनको लौह पुरुष की संज्ञा यहीं की महिलाएं इनको दिए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौट कर आए थे। तो ध्यान रखिएगा 1915 में भारत लौट कर आए थे जो महात्मा गांधी थे। गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये बात जो है गांधी की मृत्यु पर पंडित नेहरू ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारतीय राष्ट्रपति ये हैं जो 2 बार राष्ट्रपति लगातार चुने गए थे उस समय। अगला पॉइंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अछूतों की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अछूतों के तरफ से आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं से गीत लिया गया है वंदे मातरम। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने थे, जिन्होंने इनकी कृति गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रीय गान है। ये गलत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रीय गान लिखे हैं ना, आनंद मठ से लिया गया। तो ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखिएगा, गलत है। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम केंद्र बन गया। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, लेकिन अब वो जो है बनारस विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हो गया है। एनी बेसेंट ने किया था 1898 में। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, मैडम भीखाजी कामा का नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार, फेमस बुक है इनकी। अगला, विश्व इतिहास की झलक के रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इनको विश्व की काफ़ी ज्ञान भी था, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो विश्व इतिहास की झलक ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, काफ़ी इनके पास ज्ञान था विश्व इतिहास के प्रति, इंटरनेशनल रिलेशन के प्रति इनको काफ़ी ज्ञान था। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना कोलकाता में किया गया था, ध्यान रखिएगा। झंडा गीत श्याम लाल गुप्त शारदर द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा उचारा, यही गीत है, झंडा गीत इसको कहते हैं। श्यामलाल गुप्त शारद द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन, इसको जो है रिपन ने रद्द कर दिया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1857 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये प्रेस एक्ट का था कि ये जो जैसे इस समय मीडिया है ना, अखबार निकाले, दैनिक जागरण, भास्कर, तो वो चीज़ था, उन पर रोक लगाया गया था कि कोई अंग्रेजों के प्रति जो है बेकार न्यूज़ जो है उनके विरोध में न ला सकें, तो उन पर ये रोक लगाने के लिए लाया गया था। उसको समाप्त रिपन किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
एक्ट, इसके तहत उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन अब धीरे उसको रिबन समाप्त कर दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था मदन मोहन मालवीय को। आगे चलते हैं। गोल्डन थ्रेश होल्डर नामक कविता संग्रह की रचना सरोजिनी नायडू ने किया था। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 में हुई थी। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मैकाले को आप जानते ही होंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे, जो मैं आपको इस वीडियो में करा चुका हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है उसमें जो पॉइंट दिए गए थे उनसे रिलेटेड। बाकी चीज़ें आपके जो भी सुझाव हों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे रिलेटेड हम उस पर कार्य किया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।